नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलाब चंद शुक्ला। इस विजनरी थिंकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स एलन मस्क की हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम अपने खाने के टाइम को बचा सकें, कुछ ये तरीका हो कि हम खाना ही नहीं खाएं तो हमारा वो टाइम बचेगा और हम उस टाइम में काम कर सकेंगे। अब चलिए सोचते हैं कि सारे लोग एलन मस्क की फ़िलॉसफी पे काम करना चालू कर दें, उसको फॉलो करने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो एक विजनरी हैं। अब हम लोग उनकी फ़िलॉसफी को फॉलो करें और देखते हैं क्या होता है। इनकी फ़िलॉसफी पे जब सब लोग चलेंगे तो सारी पब्लिक उसमें इंक्लूडेड होगी। उसमें कंसीडर करते हैं हम लोग कि बुद्धिस्ट मोनार्चीज़ जो हैं वो भी इस फ़िलॉसफी को फॉलो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो हमारे पॉपुलेशन में है ही है। अब वो मोनार्ची लोगों की एक बात है कि जब भी वो खाना खाते हैं तो भगवान को थैंक्स बोलते हैं। लेकिन एलन मस्क ने तो यहाँ पर हम लोगों की जीवन यात्रा में से खाना ही निकाल दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हम खाना ही नहीं खाएं जिससे हमें टाइम बचे और कुछ काम करें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो बुद्धिस्ट मोनार्च हैं या जो इस तरह की कोई क्रिया करते हैं कि खाना खाते समय जो कुछ भी करते हो, ये तो एक एग्जाम्पल दिया हमने कि बुद्धिस्ट मोनार्क खाना खाने के समय जो धन्यवाद देते हैं भगवान को, ऐसे ही बहुत लोग करते होंगे। तो उन सब लोगों की ये जो अब तो समस्या हो गई, वो कैसे कर पाएंगे भगवान को धन्यवाद। इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी जो फिलॉसफी है, भले उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, एक फ्लॉ आ गया उनकी फिलॉसफी में, एक शॉर्टकमिंग दिखाई देने लगी। फ्रेंड्स, विजनरी बनने की जर्नी में हमें कदम कदम पर क्रॉस रोड्स मिलेंगे, चौराहे मिलेंगे, जो हमारे सामने बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस खड़ा कर देंगे। और उन क्वेश्चंस के कारण एक तरह से हमारे सामने चैलेंज आएगा कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो कंट्राडिक्टरी होंगे, जो एक दूसरे के विरोधी होंगे, और कुछ का नेचर इतना वेरीड होगा, एक दूसरे से वो बहुत डिफरेंट होगा। हमारे विजन में हमें इन सब का सलूशन इंक्लूड करना होगा। फ्रेंड्स, विजनरी थिंकिंग में हमें ऐसे सारे क्वेश्चंस को देख पाना, फिर उनका सलूशन और उन सलूशंस में आने वाली कठिनाइयों को ओवरकम करने वाली बातें भी शामिल करनी पड़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सवाल, कुछ लोग गांव में ही रहना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को शहरी वातावरण पसंद आता है, कुछ लोग देश विदेश की जर्नी करना चाहते हैं, कुछ पाथ ब्रेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं फ्रेंड्स, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाती हैं मार्केट में, लेकिन अचानक वो ऑब्सलीट हो जाती हैं, मार्केट से ही गायब हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो नोकिया मोबाइल एक कंपनी थी, बहुत ज़ोर शोर पे थी, अपने प्राइम पर थी, लेकिन जब स्मार्टफोन आए तो वो ऑब्सलीट हो गई। उनको बहुत सस्ते दाम में, औने पौने दाम में इन स्मार्टफोन कंपनीज ने खरीद लिया। कुछ लोग बहुत थोड़े में ही खुश रहने वाले होते हैं। कोई लोग दिन रात अधिक से अधिक सामान इकट्ठा करते रहते हैं और सामान ही इकट्ठा करते रह जाते हैं, उन्हें खुशी बिल्कुल नहीं मिलती है, दुखी रहते हैं। कुछ स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं जो अपने प्राइम पर पहुंचते हैं, एक नंबर के हो जाते हैं, लेकिन रिटायर होने के कुछ ही दिनों के बाद उनका नाम भी लोग भूल जाते हैं, वो फेड हो जाते हैं, हिस्ट्री में ख़त्म हो जाते हैं, लोग उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और कुछ स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ को सोसाइटी में कुछ न कुछ करते रहते हैं और रिलेवेंट बने रहते हैं, लोग उनको याद रखते हैं। कुछ नेशंस फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि हमेशा उनकी ये प्यास रहती है कि हम कैसे लगातार दुनिया को डोमिनेट करते रहें, उनका ये प्रयास। और कुछ लोग फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो मटेरियल यूनिवर्स में ही जिंदा रहना चाहते हैं। उनको ये है कि क्या से क्या सामान हम इकट्ठा कर लें और उसी को एम्ब्रेस किए रहते हैं। और कुछ लोग त्याग में खुश हैं। दुनिया में कुछ नास्तिक हैं, कुछ आस्तिक हैं, कुछ एकदम से शहरी परिवेश को पसंद करते हैं, कुछ नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में शांति का जीवन बिताना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जहाँ भी झगड़ा देखते हैं उसको सुलझाने में सहयोग करते हैं, और कुछ लोग झगड़ा लगाते रहते हैं, झगड़ा बढ़ाते रहते हैं।
डर का सामना कैसे करें, फेलियर को कैसे हैंडल करें, जीवन को और जीवन में जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें स्ट्रगल्स को हम कैसे परसीव करें। फिर हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, फ्यूचर में हमारे जो बच्चे आएंगे, हम उनके लिए किस तरह का फ्यूचर इनिशिएट करते हैं। क्या हमें नेबरिंग कंट्री से वार करना चाहिए? क्या हमें एकदम फिक्स टाइमिंग जैसे 9 से 5 तक काम करना चाहिए, 5 बजे एकदम से ऑफिस बंद, ऐसा करना चाहिए? या हमें 16-18 घंटे तक काम करना चाहिए? हम लोगों को दूसरों से सीख के खुद को प्रॉस्परस बनाना चाहिए, या अपना नेचुरल मेंटेन करें और उसका रिजल्ट ये हो कि हम एक्सटिंक्ट हो जाएं? क्या हम रिवेंज और ग्रज पाले रखें या फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएं? सिटीज़ की प्लानिंग कैसे की जाती है? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो बहुत लंबे समय तक चलें, हमारी क्या स्ट्रेटजीज हो, किस तरह से, क्या सोच करके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ाना सुबह नियमित उठ जाते हैं और पर्पजफुल ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ से वो ऐसा करेज लाते हैं? फ्रेंड्स, एक और बात आती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब भी हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले जब हम एग्जिट करने से पहले एरोप्लेन में से निकलते हैं, जाने लगते हैं, तो कस्टम फ्री शॉप्स होती हैं वहाँ, और वहाँ ढेर सारे अल्कोहलिक बिवरेजेस की दुकानें होती हैं। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम दूसरे कंट्री के लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है और वहाँ पर अल्कोहलिक बिवरेजेस बेच रहे हैं, जबकि शराब हम लोग सोचते हैं कि एक बुरी चीज़ है। ये एक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोगों के सामने बहुत सारे होंगे, और उनको जब हम अटेम्प्ट करेंगे कि इनको एड्रेस करें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो जो हमारे सॉल्यूशंस आएंगे उसमें वेरियस चॉइसेस होंगे। उन चॉइसेस के अपने प्लस माइनस होंगे, शॉर्ट कमिंग्स होंगी। उसके अलावा इन क्वेश्चंस को हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ से, कि कौन से क्वेश्चंस हमें हैप्पी रखेंगे, लव में, पेन में, फ्री विल में, डेथ में, एंगर में, ग्रीड में, डिस्ट्रक्शंस में, स्पिरिचुअलिज्म में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह से जुड़े हुए मिलियंस ऑफ कंट्राडिक्टरी क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स। तो विजनरीज को क्या करना होगा? अपने विजन के हॉरिजन को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि वो इन सारे क्वेश्चंस, इनके सारे सॉल्यूशंस, इनको सोचते हुए अपने प्लानिंग को बढ़ाएं, अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं। फ्रेंड्स, इनका कोई इंपीरियल डाटा तो बनाया नहीं जा सकता, या इंपीरियल डाटा कुछ बनाएं, उसको रखें और वहाँ से हम उनको इंक्लूड करें अपने विजन में। ये तो एक विजन है। डाटा की लिस्ट हम लोग बना लें, थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उससे हेल्प नहीं मिलेगा। उसको देख करके हमको ये समझ में आएगा कि इसी तरह से और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फ्रेंड्स, लाइकवाइज विजनरी थिंकिंग जो है वो एक तरह से साइंस है। इसको अगर हम सिस्टमेटिकली और मेथोडिकली करें तो हम अपने विजन को इन्हेंस कर सकते हैं। इन्हेंस वर्ड हमने यहाँ इसलिए यूज किया है क्योंकि सब लोग कमोबेश विजनरी तो होते ही हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका विजन नहीं हो। लेकिन ये है कि उनका जो रेंज है, हर विजनरीज का रेंज अलग अलग होगा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, कोई वेरी गुड होंगे और कोई नॉर्मल होंगे। और जब हम इन्हेंस करने वाली बात करेंगे तो जितना जिसका विजन है उसके आगे की बात है। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो, चाहे और कोई भी हो, सब यही चाहते हैं कि लोग उन्हें विजनरी कहें, विजनरी माने। इससे उनका सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। सारे लोग एटलीस्ट चाहते हैं कि उनकी इज्जत सोसाइटी में रहे। तो विजनरी चूँकि अच्छी बात मानी जाती है, इसलिए सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोग विजनरी माने। किसी भी व्यक्ति को आप विजनरी कहिए और आप देखेंगे कि
उसके चेहरे पर एक आभा में ग्लो आएगा, जो उसकी ऑरा होता है उसके फेस पर, उसमें एक मैजिकल साइन आ जाएगी। आई एम श्योर फ्रेंड्स, किसी से भी पूछिए, सब इस बात से एग्री करेंगे कि अगर किसी को किसी में भी लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप स्किल है, तो वह आदमी ज़रूर विजनरी होगा। इस तरह लीडर्स के लिए विजनरी होना एक मैंडेटरी कंपलसरी क्वालिटी है, कंपलसरी एटीट्यूड है, और इस एट्रीब्यूट के कारण ही वो लीडर बन सका है। फ्रेंड्स, ये वीडियो विजनरी थिंकिंग के टॉपिक को एड्रेस करने का एक सीरियस अटेम्प्ट है। इस वीडियो के थ्रू हम विजनरी थिंकिंग की एक थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं। इस थ्योरी को चलो नाम देते हैं स्केच एंड पेंट थ्योरी।